Good morning, students. So, today we are going to discuss some numericals based on the topic of electrical capacitance. Okay, so in our last lecture, we had already discussed that what is the formula of energy stored in a parallel plate capacitor, which is the very important part of your syllabus, in which we find out that the energy stored in a parallel plate capacitor is always equal to work done by the cell और बैटरी. जितना भी सेल और बैटरी ने काम किया होता है दैट वर्क डन किस लिए काम करती है वो, ताकि वो उस कैपेसिटर के अंदर वो चार्ज को स्टोर करके रख सके. तो उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए जितना उसने वर्क डन कर किया होता है दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आप चाहे वर्क डन लिखो या उसको यू से रिप्रेजेंट करो, वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ है. तो आपके पास एनर्जी के फॉर्मूले बने थे. फर्स्ट इज हाफ सी वी स्क्वेयर, सेकेंड फॉर्मूला इज क्यू स्क्वेयर बाय 2c, and the third formula is qv by 2. These are three important formulas for the energy stored in a parallel plate capacitor or the work done इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. तो हमने ये यूजेस करने हैं, ठीक है. और थर्ड आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक जो कैपेसिटेंस होती है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो जब एयर प्लेट्स के अंदर होती है तो आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी करवाया है. तो आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक है. इफ यू वांट टू चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन यू हैव टू ईदर चेंज द एरिया ऑफ द प्लेट, ओके, और इधर यू हैव टू चेंज द डिस्टेंस और द सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन. ठीक है, जो दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन होती है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है. और थर्ड और द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि इफ यू वांट टू चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन यू हैव टू इंसर्ट सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम आल्सो. तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी डालते हो तभी भी उसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज जाती है. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी. तो आपने ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए इधर यू हैव टू चेंज एरिया और यू हैव टू चेंज distance between the plates, or either you have to put some dielectric material in between the plates of the capacitor. Okay, so आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इन फॉर्मूलाज पे जो बेस्ड है वो करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल, जिसमें फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, दैट हाउ मच वर्क इज डन टू चार्ज अ 24 माइक्रोफैरड कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500. सो इन दिस केस यू हैव गिवन कैपेसिटर एंड यू हैव टू फाइंड द वर्क डन. सो एनर्जीज एंड द वर्क डन के फॉर्मूला सेम है, तो यू हैव दीज टू थ्री फॉर्मूलाज विच यू हैव टू अप्लाई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें आपको क्वांटिटीज दी होती है. तो इन दिस केस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज ऑलरेडी गिवन. So the capacitance of the capacitor can be symbolically represented by a number C. Okay, so C is equal to 24 microfarad, and in this you have to change the micro. Okay, so micro is equal to 10 raised to power minus 6 farad, and the potential difference across the plates is already given 500 volt. So you have to calculate the work done which is equal to हाफ सी वी स्क्वेयर. क्योंकि आपको सी दिया और पोटेंशियल दिया है, तो आप जब इसमें सी और पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट डालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन. ठीक है, तो आपको इतना वर्क डन किया होगा. अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हैं हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड in a 24 microfarad capacitor when the potential difference is 500 volt, how much energy is stored, तभी भी आपका यही फॉर्मूला लगता है. सिर्फ यहाँ पे आप W की जगह क्या यूज़ करते हैं, U यूज़ करते हैं, तो इतनी एनर्जी उसमें स्टोर होती. ठीक है, तो वर्क डन का भी वही फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड का भी वही फॉर्मूला है. और थर्ड पार्ट अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द कैपेसिटर, ठीक है, हैविंग कैपेसिटेंस 24 माइक्रोफैरड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 500 वोल्ट. पहली चीज़ कितना काम करना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला. सेकंड चीज़ पूछ सकते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तभी भी यही फॉर्मूला. तीसरी चीज़ कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी कैपेसिटर में से, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज भी होता है. ठीक है, जब हम उसमें चार्ज स्टोर करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रही है. जब उसमें से चार्ज रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो देन वी कॉल इट एज अ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. तो जब आपको पूछेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वेरी सिंपल, किसी भी बॉडी से उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होगी. तो अगर आपको निकालना है हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, देन यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. उस कैपेसिटर में
इस पर्टिकुलर केस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो अगर 3 जूल एनर्जी उसमें स्टोर होगी तो एनर्जी रिलीज भी कितनी होगी, 3 जूल ही होगी। दीज थ्री आर द जो आपको 3 मैंने डिफरेंट इक्वेशंस दी है उस पर आपके इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर is charged through a potential difference of this when 0.1 coulomb charge is stored in it. In this case, you have given potential difference and the charge Q. And how much energy will it release when it is discharged? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो आपको रिलीज करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो एनर्जी स्टोर होने का यही फॉर्मूला है, तो आपको ये चीज़ निकालनी है। अब इसमें से आपने वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें क्वांटिटीज़ गिवन है। तो इस केस में आपको वी गिवन है और क्यू गिवन है, तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको सी नहीं दिया इसमें, तो आपका फॉर्मूला ये यूज़ होगा QV/2, ठीक है। एंड इन दिस फॉर्मूला यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड V एंड यू विल गेट द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। इतनी एनर्जी स्टोर होगी 10 जूल। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, वहां से रिलीज करेगा। सो यहाँ पे व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज देन इट रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू 10 जूल। ये जे लिखा मैंने, जे मीन्स जूल, ये भी जूल है, ठीक है। अच्छा थर्ड, और ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफैरड is charged to 200 volt if the distance between the plates is half, ठीक है। अब डिस्टेंस यानी कि डी हाफ की है, तो अगर डी हाफ हो जाएगा तो किस चीज़ पे फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि डी और ए को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड व्हाट विल बी द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है कि एक कैपेसिटर दी है, उसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है 300 माइक्रोफेरेड, उसको मैंने चेंज करके लिखा 310⁻⁻6 फेरेड। पोटेंशियल गिवन है आपको, और आपको ये बोला है कि उसका जब आप उसकी प्लेट की सेपरेशन को हाफ कर दोगे तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा। यानी आपको बाद का, शुरू का तो आपको गिवन है, इनिशियल पोटेंशियल उसका गिवन है, लेकिन अगर सेपरेशन को आप आधा कर दोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके। और आपको बता रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी। तो शुरू में आपके पास इतना सा केस दिया है, इनिशियल केस इतना है आपका, ठीक है, कि इस केस पे आपने सारी चीज़ें निकालनी है। तो इस केस में आपके जब चीज़ें निकालोगे आप, तो सबसे पहले आपने देखना है कि चेंज इन एनर्जी निकालनी है। तो चेंज मतलब कितना चेंज आया, तो चेंज निकालने के लिए आपको पहले इनिशियल एनर्जी पता होनी चाहिए और फिर आपको फाइनल एनर्जी पता होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि चेंज कितना आया। मान लो इनिशियल एनर्जी आपके पास 3 जूल है और फाइनल एनर्जी आपके पास 6 जूल है, तो दिख रहा है चेंज मतलब इंक्रीज हो रहा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन द एनर्जी। अगर इनिशियल एनर्जी आपके पास 6 जूल और फाइनल एनर्जी आपके पास 3 जूल बन रही है, तब आप चेंज निकालोगे तो आपके पास वहाँ चेंज क्या आएगा, लॉस, कम हो रही है एनर्जी, तो लॉस आएगा। मतलब अगर आपको चेंज बताना है तो चेंज बताने के लिए यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है आपने। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले जो चीज़ें गिवन है उसको मैंने लिख लिया। इनिशियल स्टेज ये है, 300 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल इसका इतना है, ये चेंज्ड है, ये फाइनल स्टेज है, अभी हम इस पे नहीं चलेंगे, ठीक है। ये है, तो हमने सबसे पहले चेंज निकालना है। तो चेंज निकालने के लिए मुझे इनिशियल एनर्जी चाहिए, तो सी भी गिवन है, वी भी गिवन है, तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हो, हाफ सी वी स्क्वेयर। तो हाफ सी और वी वैल्यूज डालेंगे आप, तो आपके पास इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 6 जूल, ठीक है। चेंज निकालना है ना आपको, तो चेंज के लिए इनिशियल एनर्जी चाहिए, तो इनिशियल स्टेज मेरे पास ये थी, तो इसमें मैंने इनिशियल एनर्जी निकाल दी, ठीक है। अब आप चलेंगे सेकेंड पार्ट पे, कि बोला अगर सेपरेशन को हाफ कर दोगे तो नया पोटेंशियल डिफरेंस और नई एनर्जी कितनी होगी। तो अब आपने डिस्टेंस को, प्लेट के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो हमें पता है कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A/D, और ध्यान रखना है जब आपने अब नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नया, ठीक है, कि जब सेपरेशन हाफ हो जाएगी तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है Q/C, ठीक है। तो अगर आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको ये वैल्यूज चाहिए, Q चाहिए और C चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, प्लेट की सेपरेशन को चेंज कर रहे हैं हम, दो प्लेट के बीच की दूरी को हाफ कर रहे हैं, सिर्फ दूरी को कम ज़्यादा कर रहे हैं। प्लेट के ऊपर जो चार्ज है आपको पता है, ये चार्ज कैपेसिटर होता है, इसके ऊपर आप चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। मान लो इस पर क्यू चार्ज है,
तो आपको सेकंड केस में क्या बोला है कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसके सेपरेशन को आप हाफ कर रहे हैं, तो सिर्फ आप डी को चेंज कर रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, एरिया वैसे ही है और जिसमें चार्ज स्टोर होगा इनिशियल केस में वो भी वही रहेगा। ठीक है, चार्ज में थोड़े ना आप चेंज कर रहे हो, आप सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो, सेपरेशन को डिक्रीज कर रहे हो। तो सेपरेशन को कम करने पर सिर्फ कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनिशियल चार्ज कैपेसिटर में स्टोर होगा वही उसमें रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ये क्या रहेगी आपकी वैल्यू सेम, क्योंकि आपने चार्ज को नहीं कम ज्यादा किया। कैपेसिटर में जो इनिशियली चार्ज मतलब इस स्टेज पे 300 माइक्रोफैरड और 200 वोल्ट में इतना चार्ज स्टोर है, सेपरेशन डी है। अब सेकंड केस में आपने उसको क्या किया, जो उसकी सेपरेशन है उसको d/2 कर दिया, मतलब नई सेपरेशन d/2 होगी, लेकिन उसमें चार्ज तो वही रहा, उसमें थोड़े ना कोई चेंज आया। तो चार्ज तो वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, सिर्फ सेपरेशन जो है वो हाफ हुई है। तो जब आप सेकंड केस लेके चलोगे तो आपने क्यू जो इनिशियल स्टेज पे होगा वही बाद वाला आएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर आपने फाइनल एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा हाफ CV²। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप नया पोटेंशियल निकालोगे, नया पोटेंशियल में चार्ज सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेशन कम हो गई है, सेपरेशन कम हुई तो सी में फर्क पड़ेगा। और जब आप एनर्जी निकालेंगे तो हाफ, कैपेसिटेंस बदल जाएगी, CV² होता है, कैपेसिटेंस चेंज होगी और पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा, तो आपका नया पोटेंशियल बनेगा। यहाँ CV² लिखा है ना, तो ये फाइनल कैपेसिटेंस है, ये क्या, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ करना है, नया पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने इन दोनों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मुझे चार्ज निकालना है। तो जब आप चार्ज निकालेंगे तो मैंने आपको अभी बोला कि इनिशियल स्टेज का जो चार्ज होगा और जब सेपरेशन हाफ होगी और बाद का चार्ज सेम ही है, तो जब आप निकालेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C/V, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कौन सी डालेंगे, जो इनिशियल स्टेज की है, और पोटेंशियल भी क्या डालेंगे, जो इनिशियल स्टेज का है, 300 इंटू 200। तो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, 6 इंटू 10⁻² कूलम। इनिशियल स्टेज पे भी यही चार्ज, सेपरेशन हाफ हो जाएगी तभी भी यही चार्ज रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? ये आया मेरे पास। अब सेकंड चीज आपने क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या बोला है, हमारे पता है कि एयर है बीच में, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, न्यू सेपरेशन D डैश कितनी कर दी है, हाफ कर दी है, तो पुराने वाली की हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो नई कैपेसिटेंस को मैंने लिखा ε0A, और जहां पे आपको D दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने नई कैपेसिटेंस निकालनी है, तो नई कैपेसिटेंस आएगी ε0A और नीचे D डैश, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, D डैश चेंज हुआ है आपका। तो न्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा ε0A अपॉन D डैश। तो D डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ε0A/d सेम, 2 यहाँ आ जाएगा। ε0A/d कौन सी वैल्यू है, इनिशियल कैपेसिटेंस है, तो नई कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, 2 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस 300 इंटू 10⁻⁻6, देन यू विल गेट द न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। ठीक है, अब आप न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। चार्ज निकाल दिया आपने, नई कैपेसिटेंस भी निकाल दी है, तो आपके पास देखो चार्ज मैंने क्यू ही लिखा है और नई कैपेसिटेंस, तो चार्ज आपने ये निकालना है, नई कैपेसिटेंस आपके ये है, तो 100 वोल्ट। इनिशियल पोटेंशियल कितना था, 200, और जब सेपरेशन को हाफ किया तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो गया, 100 वोल्ट। नाउ यू, आपने चीज़ निकाल दी, अब निकालेंगे फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी हाफ CV², जब सेपरेशन हाफ हुई तो कैपेसिटेंस भी बदल गया और पोटेंशियल भी चेंज हो गया, तो डैश डैश लगा दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ न्यू कैपेसिटेंस एंड न्यू वोल्टेज, देन यू विल गेट द फाइनल एनर्जी। तो जो आपकी इनिशियल एनर्जी थी सेपरेशन से पहले वो 6 जूल थी और फाइनल एनर्जी 3 जूल होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, चेंज आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस इन एनर्जी। जब लॉस निकालेंगे तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल निकालना, माइनस करना। अगर इनिशियल मेरे पास 3 होती है, फाइनल मेरे पास 6 होती है, तो आप गेन इन एनर्जी निकालते, तो आप लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 जूल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ना, तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, 3 जूल। ठीक है, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको दिए, आपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम 50 वोल्ट, DC supply is found to have a charge of 10 microcoulomb. What is the capacitance of the capacitor and how much energy stored in it? Okay, so ये answers मैंने लिखे हैं. Second is the photographer uses a capacitor of 30 microfarad and a charger that supply 3 into 10 raised to power 3 volt. Find the charge and energy expended in joule for each flash. Answer is given 135 joule है ये. Okay, and the third and the last question is a variable capacitor is kept connected to a 10 volt battery if the capacitance of a capacitor is changed from 7 microfarad to 3 microfarad. C को चेंज कर दिया मैंने. इनिशियल 7 माइक्रोफेरेड थी, फाइनल मैंने 3 कर दी, पर बैटरी सेम है. इनिशियल स्टेज पे भी 10 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, फाइनल स्टेज पे भी 10 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है. तो व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी? तो आपने निकालना है चेंज इन एनर्जी कितना होगा. तो चेंज इन एनर्जी मतलब आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी. तो इनिशियल एनर्जी आप 7 माइक्रोफेरेड पे निकालेंगे और पोटेंशियल 10 वोल्ट लेंगे. फाइनल एनर्जी आप कितने पे निकालेंगे? 3 माइक्रोफेरेड पे और पोटेंशियल 10 वोल्ट लेंगे. फिर आप देखेंगे चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है या लॉस हो रही है. तो अगर आपको बोला है व्हाट इज चेंज इन द एनर्जी, तो आप देखोगे जब आंसर निकालोगे आप तो वहाँ पे लॉस आएगा. इनिशियल ज़्यादा होगी और फाइनल कैसी होगी? कम. तो आपको बोला है व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी, जो लॉस हुआ उस एनर्जी के साथ क्या हुआ होगा. तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जी लॉस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है कि फॉर्म में रेडिएट हो जाती है. अगर आप कहीं पे चार्ज स्टोर कर रहे हो उसमें एनर्जी जो है वो कम हो रही है, ठीक है. तो एनर्जी कम होने का मतलब है कि वो हीट की फॉर्म में क्या होगी है, एनवायरनमेंट में रेडिएट होगी है, ठीक है. तो ये आपने उसका आंसर करना है.